कहानी का उन्वान, परंदों और जानवरों की बादशाही। एक खूबसूरत जंगल की बादशाही कहीं दौर। पहाड़ों के पीछे दरिया के किनारे एक सरसब्ज और शादाब जंगल था। इतना खूबसूरत कि लगता था जैसे कुदरत ने अपनी सबसे हुसैन तस्वीर वहीं बनाई हो। दरख्तों की ठंडी छाँव, फूलों की खुशबू, बहता हुआ चश्मा और रंग बरंगे परिंदों की आवाज़ें, हर तरफ सुकून ही सुकून था। इस जंगल का नाम गलिस्तान जंगल था। यहाँ परिंदे और जानवर मिलजुल कर अमन और मोहब्बत से रहते थे। न कोई झगड़ा, न कोई फसाद। हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। शेर हो या चूहा, हाथी हो या गलहरी, सब अपने अपने काम में खुश थे। जंगल का कानून था कि कोई भी जानवर दूसरे को तकलीफ नहीं देगा। अगर किसी को मसला होता तो वो दरख्तों की पंचायत में जाकर बात करता। जंगल की हिफाजत के लिए शेर को निगरान बनाया गया था। वो ताकतूर था, मगर दिल का नरमल और इंसाफ पसंद। इसके मशूरे के बगैर जंगल में कोई बड़ा फैसला नहीं होता था। परिंदों में फाख्ता को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती थी। वो सबको सब्र, नरमी और दोस्ती की तलकीन करती थी। इसकी बात को हर कोई गौर से सुनता। हाथी सबका मुहाफिज था। जब कोई दरख्त गिरता या पानी की किल्लत होती तो हाथी सबको उकठा करता और मसला हल करता। इसकी ताकत और नरमी का सबको एहसास था। गिलहरी जंगल की खबरें सब तक पहुंचाती। वो तेज भागती और हर चीज का मुशाहिदा करती। अगर कहीं कुछ खराब हो रहा होता तो सबसे पहले वही इत्तला देती। और फिर था एक चूहा, छोटा सा, शरारती मगर समझदार। वो सबके लिए छोटे छोटे काम करता था, जैसे घोंसलों की सफाई या फल इकट्ठे करना। सब उसे पसंद करते थे, खास तौर पर तोता। तोता बातूनी था और मजाहिया भी। वो अक्सर सबको हंसाने के लिए लतीफे सुनाता, मगर जब किसी की दिल आजारी हो तो फाख्ता की तरह वो भी समझाता। हर शाम जब सूरज पहाड़ के पीछे छिपता, सब जानवर और परिंदे दरिया के किनारे जमा हो जाते। वो एक दूसरे को दिन भर की बातें सुनाते और फिर खामोशी से चांदनी में सो जाते। जंगल में हर चीज एक नज्म के तहत चल रही थी, मगर किसी को मालूम न था कि एक पुराना दुश्मन जो कभी जंगल से निकाला गया था फिर से वापस आने वाला है। वो था एक मकारलो जो कभी फाख्ता का साथी हुआ करता था, मगर उसने जंगल में फितने फैलाए और परिंदों को आपस में लड़ाया। सबने मशूरे से उसे जंगल बदर कर दिया था। अब वो अलो पहाड़ के उस पार वापस आ चुका था। उसकी आंखों में इंतकाम की आग थी। उसके साथ एक और चालाक बंदर भी था जो बातों से सबको बेवकूफ बना सकता था। उन्होंने तहया कर लिया था, उस बार हम जंगल पर कब्जा करेंगे और ये सब अमन पसंद जानवर हमारे गुलाम होंगे। रात का सन्नाटा था। पूरा जंगल सो रहा था। दरख्त हल्की हल्की हवा में झूल रहे थे, चांदनी जमीन पर दूध की तरह फैल रही थी। लेकिन पहाड़ के पीछे घने और सनसान दरख्तों के दरमियान एक सरख आंखों वाला अलो चुपचाप बैठा था। उसके पास एक चालाक बंदर भी मौजूद था जो बार बार अपनी दम से गरज झाड़ रहा था। अब वक्त आ गया है बंदर भाई, अलो ने सरगोशी में कहा। ये जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ अब नरमी है, मोहब्बत है और यही हमारी जीत का मौके है। बंदर हंसा। हाँ, हम उनकी मोहब्बत को उनकी कमजोरी बनाएंगे। तोते को फंसाएंगे, चूहे को बहकाएंगे और जब फाख्ता और शेर को एक दूसरे पर शक होगा तब हम तख्त पर बैठेंगे। अलो ने एक पुरानी कुची लकड़ी उठाई। ये देख, यही वो लकड़ी है जो दरख्तों की पंचायत में फसील के लिए इस्तेमाल होती थी। अब हम पंचायत के मरकज को ही कमजोर कर देंगे। सुबह हुई। दरख्तों पर परिंदे चहचहाने लगे। चश्मा गंगनाया। गिलहरी भागती हुई दरख्त से उतरी। इसके हाथ में चंद फल थे जो वो फाख्ता के लिए लाई थी। फाख्ता ने नर्म लहजे में पूछा, रात को तुम कहाँ थीं गिलहरी? गिलहरी हानपती हुई बोली, मैं पहाड़ी किनारे तक गई थी। वहां अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जानवर छिपकर बातें कर रहा हो। मैं डर के मारे वापस भाग आई। फाख्ता संजीदा हो गई। हमें एहतियात बरतनी होगी। अमन दुश्मन कभी भी वापस आ सकते हैं। चूहा हस्बे मामूल अपनी खुआ से निकला। वो बहुत फिरतीला था। आज उसने तोते से वादा किया था कि वो उसे एक नया पंजरा दिखाएगा जो जंगल के किनारे खुद आगा था। वो दोनों निकल पड़े। अरे तोते भाई, चूहा हंसा, अगर मैं बड़ा होता तो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ता। तोता हंसा, और अगर मैं छोटा होता तो शायद मैं तुम्हारी तरह बल में जाकर आम छिपा लेता। दोनों हंसे, मगर जब वो जंगल के किनारे पहुंचे
तो वहां एक अजनबी पता मिला, बड़ा, भूरा और धवांजिदा। ऐसा पता इस जंगल में नहीं अगता था। चूहे ने सूंघ कर कहा, यह पता कहीं और से आया है, शायद पहाड़ के पार से। तोता कुछ लम्हे रका, फिर आहिस्ता बोला, मुझे शक है, कोई बाहर से आया है। रात हुई तो फाख्ता ने एक ख्वाब देखा। एक पुराना पेड़ जल रहा था, उसकी शाखों में एक अलो छिपा बैठा था। नीचे बंदर हंस रहा था और जंगल के जानवर बिखर रहे थे। शेर अकेला खड़ा था, फाख्ता जख्मी थी और तोता कैद में था। फाख्ता चौंक कर जाग गई। वो पसीने में भीगी हुई थी। ये महज ख्वाब नहीं। उसने खुद से कहा, ये किसी बड़ी मुसीबत की पेशगी खबर है। सुबह का वक्त था। सूरज दरख्तों के पीछे से झांक रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे, मगर फाख्ता की आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात जागती रही। वो ख्वाब उसे बार बार याद आ रहा था। जंगल की बर्बादी, अलू की सरख आंखें, बंदर की हंसी, कुछ न कुछ होने वाला था। फाख्ता ने फौरन दरख्तों की पंचायत बुलाई, वही जगह जहां तमाम जानवर और परिंदे अपने मसाइल बयान करते और बाहमी मशूरे से फैसले होते। हमें कुछ अजीब तब्दीलियां महसूस हो रही हैं, फाख्ता ने अपनी नर्म लेकिन फिक्र अंगेज आवाज में कहा। गिलहरी को गैर मुल्की आवाजें सुनाई दें। तोते और चूहे को जंगल के किनारे अजनबी पता मिला और मुझे एक भयानक ख्वाब आया। हाथी ने अपनी सोंड हिलाकर कहा, हमें अपने जंगल की हिफाजत करनी होगी, अब हम ज्यादा चौकने रहेंगे। शेर, जो खामोशी से सुन रहा था, बोला, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने हमारे अमन को ललकारा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसी दौरान गिलहरी तेजी से भागती हुई आई। एक मसला हो गया है। क्या हुआ? फाख्ता ने पूछा। पानी का चश्मा, इसमें किसी ने मिट्टी मिला दी है। पानी कच्चा हो गया है और कुछ परिंदों को पीकर उल्टी भी हुई है। सब परेशान हो गए। जंगल में पानी वाहिद जरिया चश्मा था और इस चश्मे को कोई कैसे खराब कर सकता था। शेर ने हाथी को हुक्म दिया कि फौरन चश्मे के किनारे जाकर मुआयना करे। चौहा और तोता, जो पहले ही शक में थे, चुपचाप वहां गए जहां वो अजनबी पता मिला था। उन्होंने आसपास की जमीन खोदी और उन्हें वहां कुछ अजीब निशानात मिले, अलू के पंजों के निशान। ये वही है, तोते ने आहिस्ता कहा। कौन? चौहा पूछा। मिकार अलो, जो बरसों पहले जंगल से निकाला गया था। तोते की आवाज कांप रही थी, और अगर वो आया है तो अकेला नहीं आया होगा। चौहा संजीदा हो गया। पहाड़ के इस पार अलो और बंदर एक चट्टान के नीचे बैठे थे। इनके सामने नक्शा था, जंगल का मुकम्मल खाका। पहला वार मुकम्मल हो गया। पानी गंदा, पंचायत उलझी हुई और जानवरों के दिलों में शक पैदा हो चुका है। बंदर हंसा। अलो ने आंखें तेज की। अगला कदम है फाख्ता को तन्हा करना और शेर को उलझाना। इसी रात फाख्ता को एक पैगाम मिला, लिकड़ी पर खद्दी तहरीर। हम तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में मिले दुश्मनों से बचाना चाहते हैं। आओ, पहाड़ के दामन में हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। फाख्ता सोच में पड़ गई। ये कौन है, दुश्मन या कोई मददगार? चांदनी रात थी। सब जानवर और परिंदे सो चुके थे, मगर फाख्ता अभी तक जाग रही थी। इसके सामने वो लकड़ी रखी थी जिस पर अजनबी पैगाम खुदा हुआ था। हम तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में मिले दुश्मनों से बचाना चाहते हैं। आओ, पहाड़ के दामन में हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। फाख्ता ने कई बार दिल में सोचा, ये कोई फरेब भी हो सकता है, मगर अगर मैं न गई और वाकई कोई राज हुआ। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो जाएगी, तन्हा, खामोशी से, बगैर किसी को इत्तला दिए। फाख्ता ने पंख झाड़े और चुपचाप दरख्त से उड़ी। रात की खामोश फजा में सिर्फ उसके परों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। वो दरिया के ऊपर से गुजरी और फिर पहाड़ के दामन में पहुंची, जहां जंगल के पछले किनारे पर एक गहरी घाटी थी। वहां हर तरफ धुंध थी, दरख्त सूखे और फजा में एक उदासी सी थी। अचानक एक हल्की आवाज आई, हम तुम्हारे मुंतजर थे, फाख्ता बहन। वो मड़ा तो सामने अलो बैठा था, मगर उसका चेहरा नरम और आवाज मीठी थी। मैं वही हूं जिसे बरसों पहले यहां से निकाला गया था, मगर अब मेरा दिल बदल चुका है। मैं सिर्फ माफी मांगना चाहता हूं। फाख्ता हैरान हुई। तुमने ख्वाब में आने वाली तबाही की बात की थी, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? अलो मुस्कुराया। ख्वाब सिर्फ तुम्हें नहीं आते, कुछ ख्वाब मुझ जैसे निकाले गए परिंदे भी देखते हैं। इसी लम्हे पीछे से बंदर आ गया। इसके हाथ में दूध से भरा डूल था। हमने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है।
एक नई दोस्ती का आगाज, एक नई शुरुआत। फाख्ता सोच में पड़ गई, मगर उसने कुछ न खाया। वो सिर्फ सुन रही थी। फिर अलो ने कहा, अगर तुम हमारी माफ़ी को कबूल करो तो पंचायत में मेरी वापसी की सिफारिश करो। फाख्ता ने कहा, मैं खुद से कुछ नहीं करती। जंगल का कानून सबके लिए बराबर है। मैं सबसे मशूरा किए बगैर फैसला नहीं करती। उधर जंगल में तोता और चूहा जाग रहे थे। फाख्ता की गैर मौजूदगी ने उन्हें बेचैन कर दिया था। वो जानते थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें उसे तलाश करना होगा अभी, चूहा बोला। तोते ने पर हिलाए और दोनों निकल पड़े पहाड़ की तरफ। इधर आलो और बंदर अब फाख्ता को नर्म लहजे से काबू में लाने की कोशिश कर रहे थे। बंदर ने फाख्ता से कहा, जंगल के जानवर तुमसे सिर्फ बातें सुनते हैं। अगर तुम चाहो तो पूरा जंगल बदल सकता है। फाख्ता चौंकी, तुम्हारा मतलब क्या है? बंदर की आंखों में चमक आई। हम सिर्फ पंचायत नहीं, पूरी बादशाही तुम्हारे जरिए हासिल करना चाहते हैं, और तुम्हें मिलेगा सबसे ऊंचा मकाम। फाख्ता ने पीछे हटते हुए कहा, ये वही बातें हैं जिनसे जंगल में पहले फितना हुआ। मैं अब सब समझ चुकी हूं। इसी लम्हे घने दरख्तों में से तोते की आवाज आई, फाख्ता बहन, पीछे हटो, ये सब फरेब है। चौहा भाग कर आया और उसने बंदर के हाथ से लिकड़ी छीन ली जिस पर जाली पैगाम लिखा गया था। ये अलो की तहरीर है, सच यही है। अलो की आवाज भारी हो गई, अब तुम वापस नहीं जा सकते। घाटी के अंदर पहाड़ की ओट में हवा रक सी गई थी। फाख्ता की आंखें अलो की असलियत पहचान चुकी थीं, मगर अब रास्ता वापसी का नहीं रहा था। बंदर आगे बढ़ा और झट से एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ जाल खींच लिया। लम्हों में फाख्ता फड़फड़ाती हुई जाल में कैद हो चुकी थी। ये क्या? तुमने तो कहा था तुम बदल चुके हो, फाख्ता ने सख्त लहजे में कहा। अलो की आंखों में अब नरमी की जगह मुकार चमक थी। हमने बदला है, लेकिन हिकमत से। अब जंगल को सिर्फ तुम्हारे जरिए ही झुकाया जा सकता है। बंदर कहकहा मारकर बोला, जिस दिन पंचायत को मालूम हुआ कि उनकी फाख्ता हम में है, इस दिन वो हमारे आगे सर झुकाएंगे। दूसरी तरफ तोता और चूहा फाख्ता की कैद देख चुके थे। उन्होंने चुपके से घाटी का जायजा लिया। वहां 3 बंदर, एक अलो और कई दरख्तों में छिपी रस्सियां, जाल और लकड़ियां पड़ी थीं। चूहा बोला, हम 2 हैं, वो 5, मगर अक्ल से काम लेंगे। तोता संजीदा हो गया, हमें 2 काम करने हैं, फाख्ता को आज़ाद कराना और जंगल में इस खबर को पहुंचाना। चूहा पहाड़ के नीचे बने पुराने सुराख में घुस गया। वो एक खफिया रास्ते से फाख्ता के पंजरे के नीचे जा पहुंचा। वहां रस्सी थी जो दरख्त से बंधी थी। तोता आसमान में बुलंद हुआ और बंदरों की तौजा बांटने लगा। वो शूर मचाने लगा, बंदर भाइयों, नीचे देखो, कोई और आ रहा है। बंदर उलझ गए। वो दरख्तों की तरफ दौड़े। उधर चूहे ने अपनी बारीक दांतों से रस्सी काटना शुरू कर दी। अलो कुछ समझ ना पाया, ये शूर कैसा है। वो दरख्त पर उड़कर बैठा, लेकिन तब तक चूहा रस्सी का बड़ा हिस्सा काट चुका था। फाख्ता ने आहिस्ता कहा, मेरा यकीन करो, जंगल हमेशा सच और दोस्ती के साथ रहेगा। चूहे ने आखिरी रस्सी भी काटी और जाल धड़ाम से गिर गया। फाख्ता फौरन निकली, पर फड़फड़ाए और आसमान की जानिब उड़ गई। अब तोता, चूहा और फाख्ता तीनों वापस जंगल की तरफ रवाना हुए। हवा उनके परों में ताकत बन चुकी थी। इधर जंगल में शेर, हाथी, गिलहरी और दीगर जानवर बेचैन हो चुके थे। फाख्ता की गैर मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया था। गिलहरी ने कहा, वो ऐसे कभी बगैर बताए नहीं जाती, जरूर कुछ हुआ है। शेर ने हुक्म दिया, सबको जमा करो, पंचायत दोबारा होगी और इस बार हम पूरी तैयारी करेंगे। फाख्ता, चूहा और तोता फजा में पहुंच चुके थे। नीचे जंगल के जानवर उनकी वापसी देखकर खुशी से अच्छल पड़े। फाख्ता ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मेरे जंगल वालों, दुश्मन वापस आ चुका है। अलो और बंदर, जो पहले निकाले गए थे, एक नई साजिश लेकर आए हैं। शेर गरजा, अब जंगल खामोश नहीं बैठेगा, अब सच और साजिश की जंग होगी। फाख्ता की वापसी ने पूरे गलिस्तान जंगल में नई जान डाल दी थी। वो थकी हुई थी, जख्मी भी, मगर उसकी आवाज में वही मजबूती थी जो बरसों से इस जंगल का फख्र रही थी। फाख्ता ने सबके सामने खड़े होकर सच बयान किया, आलो बदला नहीं, उसने हमें धोखा दिया है। बंदर उसके साथ है और उनके पास कई दूसरे जंगली दरिंदे भी हैं। वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर शक करें, तकसीम हो जाएं।
और वो बादशाह बन बैठें। जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई। फिर तोता बोला, लेकिन हम अब एक हैं। हम लड़ेंगे और अपनी सरजमीन बचाएंगे। शेर अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। हम जंग के हामी नहीं, मगर अपनी जमीन, अपने साथी, अपनी फाख्ता के लिए अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी वक्त पंचायत में तिपाया। हाथी जंग की क़ियादत करेगा, शेर फौजी कुव्वत का नगरां होगा, गलहरी पैगाम रसानी की जिम्मेदार होगी, चूहा जासूसी करेगा, तोता हवाई निगरानी करेगा, फाख्ता रूहानी रहनमा होगी जो सबको मुत्तहद रखेगी। दूसरी तरफ पहाड़ के उस पार अलो और बंदर ने अपने साथी इकट्ठे कर लिए थे। 3 वहशी न्यूले, एक काला भेड़िया, 2 काली चमगादड़ें और बंदरों का पूरा जिथा। अलो ने कहा, अब वक्त है हमले का। वो सोच रहे होंगे कि हम उन्हें धोखा देकर छिप गए, लेकिन हम उनके दिल में खौफ भरकर आएंगे। बंदर ने नक्शा निकाला। हम हमला दरिया के पार से करेंगे और दरख्तों के जरिए अंदर घुसेंगे। सबसे पहले पंचायत के दरख्त को गिरा देना है। अगली सुबह जंगल के मैदान में सब जमा हो चुके थे। हाथी आगे बढ़ा। इसकी आवाज गूंजी, हम अपने बलबूते पर नहीं, अपने इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। शेर धाड़ा, जिसने हमारी जमीन को मैली आंख से देखा वो अब या तो वापस जाएगा या हमारे कदमों के नीचे होगा। तोता आसमान में परवाज कर रहा था। वो मुसलसल रिपोर्ट दे रहा था, दुश्मन पहाड़ से नीचे आ रहा है। चमगादड़ें दरख्तों के ऊपर, बंदर झाड़ियों में और भेड़िया दरिया के पास। चौहा चुपके से दुश्मन की लाइनों में घुस गया। उसने बंदरों के जालों की गिनती की और सब वापस आकर बताया। गलहरी हर दरख्त से दूसरे दरख्त तक दौड़ रही थी, पैगामात पहुंचा रही थी। पहला हमला दरिया किनारे होगा, तैयार रहो। जंगल के जानवर खामोश न थे, वो बीदार हो चुके थे। फाख्ता सबके बीच खड़ी होकर बोली, हम परिंदे हों या जानवर, छोटे हों या बड़े, जब तक एक साथ हैं कोई। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी न थी कि तोते की आवाज आसमान से गूंजी, चमगादड़ें आ रही हैं, दरख्तों के ऊपर से, पूरी रफ्तार से नीचे झपटने को तैयार। तोता फजा में दायरे बनाता रहा। नीचे शेर और हाथी अपनी जगह संभाल चुके थे। फाख्ता एक बुलंद दरख्त पर बैठी दुआ कर रही थी। गलहरी दाएं बाएं दौड़ रही थी और चूहा घास के अंदर छिपकर दुश्मन की हरकतें देख रहा था। चमगादड़ें फजा से नीचे गिरें। उनके नाखून तेज और आंखें सरख थीं। वो सीधा दरख्तों के दरमियान नसब पंचायत के सतूनों पर हमला करना चाहती थीं, मगर हाथी तैयार था। उसने अपनी सौंड से एक लंबी शाख उठाई, घुमाकर एक चमगादड़ को जमीन पर दे मारा। दूसरी चमगादड़ फाख्ता की तरफ बढ़ी, मगर तोते ने अपनी चोंच से उसकी आंख पर जर्ब लगाई और उसे गिरा दिया। नीचे बंदरों का जुत्था शोर मचाते हुए दौड़ पड़ा। उनके हाथों में रस्सियां, कांटे और बांस थे। वो चाहते थे कि दरख्तों के नीचे छिपे जानवरों को बांधकर काबू में लाएं। शेर ने जोर से धाड़ मारकर हमला किया। उसकी एक लपक से 3 बंदर पीछे गिर पड़े। बंदर बौखला गए। चूहा, जो दुश्मन के जालों का रास्ता जानता था, आहिस्ता आहिस्ता उनकी गिरहों को कुतरने लगा। जैसे ही वो बांसों के साथ बंधी रस्सी कट्टी, दुश्मन की बनाई गई बाड़ गरी और कई बंदर खुद उसमें फंस गए। इसी दौरान गलहरी ने फाख्ता के पास आकर खबर दी, भेड़िया दरिया किनारे से हमला आवर होने वाला है। फाख्ता फौरन नीचे उतरी और तोते को आवाज दी, तोते भाई, फौरन दरिया की तरफ देखो और शेर को इत्तला दो। तोता फजा में बुलंद हुआ और शेर के पास जाकर बोला, दरिया पर भी हमला हो रहा है। शेर ने हाथी की तरफ देखा और दोनों दौड़ पड़े। दरिया के किनारे काला भेड़िया पानी के पार से आकर धाड़ें मार रहा था। इसके साथ कुछ न्यूले भी थे जो पानी में तैर कर आ रहे थे। हाथी दरिया में उतरा और अपनी सूंड से पानी उछाला। न्यूले पानी की तेज लहर से बह गए। शेर ने झपटकर भेड़िए पर हमला किया। दोनों में जोर आजमाई हुई, पंजे, दानत, धाड़ और जमीन का लरजना। बिलाखिर शेर ने भेड़िए को जमीन पर पछाड़ दिया। वो जख्मी हालत में रेंगता हुआ वापस दौड़ गया। चमगादड़ें पीछे हट चुकी थीं, बंदरों की कई साजिशें नाकाम हो चुकी थीं और भेड़िया शिकस्त खा चुका था। फाख्ता ने सबको जमा करके कहा, ये सिर्फ पहला हमला था, असल जंग अभी बाकी है। लेकिन आज हमने साबित कर दिया कि इत्तिहाद, अक्ल और हिम्मत हर साजिश को शिकस्त दे सकती है। रात का वक्त था।
चांदनी खामोशी से दरख्तों पर फैल रही थी। जंगल में सुकून था, मगर इस सुकून के नीचे एक तूफान छिपा हुआ था। बंदर, अलो और कुछ चमगादड़ें एक गहरे गार में जमा थे। अलो ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हमने पहला हमला हार जरूर दिया, मगर अब की बार हम होशियारी से काम लेंगे। उनके बीच फूट डालनी होगी। बंदर बोला, हम सबसे पहले तोते को पकड़ेंगे। वो फाख्ता का खास पैगाम रिसा है। अगर वो पकड़ा गया तो पूरा निजाम द्रहम ब्रहम हो जाएगा। अलो ने अपनी नजरें तेज कीं और बोला, मैंने एक सुनसान दरख्त का निशान लगा लिया है जहां तोता अक्सर रात को सो जाता है। कल रात को वो अकेला होगा। अगली रात जब सब जानवर आराम कर रहे थे, तोता आसमान में चक्कर काटने के बाद अपने मखसूस दरख्त पर आ बैठा। वो सोच रहा था, आज की रात अजीब खामोश है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। मगर नींद का गलबा बढ़ गया। अंधेरे में अल्लू और बंदर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़े। अल्लू ने अपने बाजू फैलाए और बंदर ने रस्सी तैयार रखी। अचानक झटका लगा, तोते के गर्द रस्सी लपटी और वो चीखने भी न पाया कि बंदर ने उसे खींचकर नीचे गिरा दिया। तोता कैद हो गया। सुबह फाख्ता उठी तो तोता गायब था। वो फौरन हाथी के पास पहुंची और बोली, हम मुसीबत में हैं, तोता गायब है। ये दुश्मन की साजिश हो सकती है। हमें उसकी तलाश में फौरन निकलना होगा। शेर ने सौंघने वाले कुत्ते को बुलाया और हाथी ने अपनी सोंड से रास्ता साफ किया। चूहा, गलहरी और खरगोश सब निकल खड़े हुए। फाख्ता ने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए कहा, तोते को कुछ हो गया तो पैगाम रसानी बंद हो जाएगी। हमें उसे बचाना होगा। इसी वक्त गार के अंदर तोता एक पंजरे में कैद था। बंदर उसे छेड़ रहा था। कहाँ है तुम्हारा शेर? कहाँ है वो फाख्ता? अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अलो खामोशी से तोते की तरफ देख रहा था। तुम बहुत बोलते हो तोते, मगर अब तुम चुप रहोगे। तोता खामोश था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक अब भी बाकी थी। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छन छन कर नीचे आ रही थीं, मगर जंगल का माहौल उदास था। तोता, जो सबका पैगाम रिसा और फाख्ता का खास दोस्त था, गायब हो चुका था। फाख्ता सब जानवरों को इकट्ठा करके बोली, हम सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी लड़ सकते हैं। दुश्मन होशियार है, हमें भी होशियार होना होगा। शेर ने सर हिलाया और कहा, हमें तोते को तलाश करना होगा, लेकिन बगैर मंसूबा बनाए निकले तो हम दुश्मन के जाल में फंस सकते हैं। हाथी ने जोरदार आवाज में कहा, मेरे पास एक तजवीज़ है। हम 2 टीमों में बंट जाते हैं। एक टीम जंगल के शमाली हिस्से में जाए और दूसरी जनूबी तरफ। गिलहरी ने पुरजोश अंदाज में कहा, मैं फाख्ता के साथ जाऊंगी, वो बहुत अक्लमंद है। इसी वक्त फाख्ता ने दरख्त पर बैठकर सबको मुखातब किया, हमें एक चाल चलनी है। दुश्मन समझता है कि हम सिर्फ ताकत से जवाब देंगे, मगर हम उसे धोखा देंगे। फाख्ता ने अपनी दम से एक खफिया निशान बनाया जो सिर्फ परिंदे ही देख सकते थे। ये निशान उन दरख्तों पर लगाए गए जिनकी समत दुश्मन की गार की तरफ जाती थी। चील, जो आसमान से सब कुछ देख सकती थी, ने उड़ते हुए नीचे झांका और बोला, फाख्ता, मुझे एक गहरा साया नजर आया है, शायद वही गार हो। लोमड़ी, जो अब जंगल की वफादार हो चुकी थी, बोली, मुझे इस गार का रास्ता मालूम है, मगर हमें इंधीरे में जाना होगा जहां अलो और बंदर पहरा देते हैं। रात के वक्त फाख्ता ने एक चालाक मंसूबा बनाया। हम रात को आवाजें निकालेंगे जो दुश्मन को लगेगा जैसे हम हमला करने वाले हैं, और इसी दौरान शेर और हाथी खामोशी से गार के पिछले दरवाजे से दाखिल होंगे। गिलहरी ने दरख्तों पर छलांगे लगाते हुए पैगाम पहुंचाया। अलो, जो गार के अंदर था, चौंक पड़ा। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? क्या हमला हो रहा है? बंदर, जाकर देखो। बंदर जल्दी से गार के दहाने की तरफ लपका, मगर उसे पीछे से एक मजबूत झटका लगा। शेर और हाथी आ चुके थे। तोता पंजरे में कैद था। जैसे ही फाख्ता गार के अंदर पहुंची, उसने जोर से पुकारा, तोते, हम आ गए हैं तुम्हें बचाने। तोते की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुशी के थे। शेर ने अपने पंजे से पंजरा तोड़ा और तोता आजाद हो गया। शेर ने बंदर को काबू किया और हाथी ने अलो के फरार होने का रास्ता बंद कर दिया। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह की रोशनी में जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दायरा बनाया गया। तमाम जानवर उठे थे।
फाख्ता, तोता, शेर, हाथी, गलहरी, खरगोश, बंदर, लोमड़ी, अलो, चील और कई दीगर परिंदे भी जमा थे। शेर, जो जंगल का मुहाफिज माना जाता था, ऊंची जगह पर खड़ा होकर बोला, आज जंगल की अदालत लगाई गई है। बंदर और आलो को इंसाफ के कटहरे में लाया गया है। हाथी ने दोनों को गार से निकालकर अदालत में पेश किया। अलो ने गर्दन झुका ली और धीमी आवाज में कहा, मैंने दुश्मन के कहने पर तोते को कैद किया, लेकिन दिल में कभी दुश्मनी न थी। बंदर ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने गलती की, मैं ताकत के पीछे भागा, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। फाख्ता ने नरमी से कहा, अगर वाकई तुम्हें पछतावा है तो तुम्हें जंगल की भलाई के लिए काम करना होगा। चील आसमान से नीचे आई और बोली, हमें इत्तेहाद की जरूरत है। दुश्मन सिर्फ ताकत से नहीं, हमारे बिखरने से जीतता है। शेर ने फैसला सुनाया, बंदर और अलो को माफ किया जाता है, बशर्ती का वो आइंदा जंगल की खिदमत करेंगे और हर गलती का उजाला करेंगे। सब जानवर खुशी से झूम उठे। तोता, जो अब आजाद था, दरख्त पर जाकर नगमा छेड़ने लगा। तोता बोला, एक दिन आएगा जब हमारा जंगल दोबारा खुशियों से भर जाएगा। अचानक चील ने आसमान की तरफ देखा और तेजी से नीचे आई। दौर आसमान से एक बहुत बड़ा साया आ रहा है। ये कोई आम परिंदा नहीं। तमाम जानवर हैरत से आसमान की तरफ देखने लगे। बादलों में एक बहुत बड़ी शबिया नजर आई, जैसे कोई शिकारी परिंदा आ रहा हो। चील ने आंखें सिकेड़ कर देखा। ये बाज है, वो दुश्मनों का सरदार है जो परिंदों के कबीलों पर हमला करता है। लोमड़ी ने घबरा कर कहा, हमने जमीन पर दुश्मनों को शिकस्त दी, मगर अब आसमान से एक और जंग आने वाली है। फाख्ता ने पर हिलाए और कहा, हम इस बार पहले से ज्यादा मजबूत हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो बाज को भी हरा सकते हैं। आसमान पर बादलों की तह छा गई थी। जंगल के जानवरों और परिंदों में सनसनी फैल चुकी थी। हर आंख आसमान की तरफ लगी हुई थी। चील ने फाख्ता, तोता, अलो और चकोर को इकट्ठा किया। चील बोली, हमें बाज की परवाज का रास्ता समझना होगा। वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ शिकारी परिंदों का गोल भी होगा। फाख्ता ने नरमी से लेकिन पख्ता लहजे में कहा, उस बार हम सिर्फ नीचे से दिफा नहीं करेंगे, हमें आसमान पर भी एक महफूज जाल बिछाना होगा। जंगल की पहाड़ियों के गर्द मौजूद दरख्तों पर ताकतूर रस्सियों और पादों की मदद से एक हवाई जाल तैयार किया गया। बंदर और गलहरी ने ऊपर चढ़कर जाल को दरख्तों के बीच में बांधा। बंदर ने शरारत से कहा, अगर बाज फंस गया तो उसकी चोंच से सीटी बजेगी। सब मुस्कुरा दिए, मगर हर चेहरे पर फिक्र भी थी। सूरज गुरूब होते ही आसमान की गहराइयों से एक दहशतनाक आवाज आई। किर्रर! ये बाज की चीख थी। उसके साथ 10 शिकारी परिंदे थे, जिनमें इकाब, शाहीन और चंद जालिम कुएं भी शामिल थे। शेर ने जोर से धाड़ा, अपनी जगह तैयार रखो, आज हम सिर्फ जानवर नहीं, मुहाफिज हैं। हवा तेज हो गई, पत्तों ने सरसराना शुरू किया, और जैसे ही बाज नीचे आया, चील ने फजा में उड़ान भरी। चील और बाज आमने सामने थे। बाज ने तंजिया लहजे में कहा, कितने नातुआ हो तुम, तुम्हें आसमान की हकमरानी के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। चील ने पलटकर कहा, यह जंग सिर्फ ताकत की नहीं, इत्तेहाद की है। अचानक तोता, चकोर, कबूतर, फाख्ता और अलो सब एक साथ जाल की तरफ मुतवज्जा हो गए। जैसे ही बाज ने नीचे की परवाज की कोशिश की, वो हवा में ही जाल में फंस गया। बाज के साथ ही परिंदे चौंक गए। शेर, हाथी, बंदर और लोमड़ी ने नीचे से शोर मचाया, अब हमारी बारी है। बाज फंस चुका था। चील ने नीचे उतरकर कहा, तुम्हें शिकस्त तुम्हारी खुद गर्जी ने दी, बाज। रात को फाख्ता, शेर और चील ने सबको इकट्ठा किया। फाख्ता बोली, आज एक सबक मिला, आसमान पर भी जाल बुझ सकता है अगर इरादे मजबूत हों। तोते ने गाना गाया, आसमान हमारा है, जमीन हमारा घर, हम मुत्तहद रहें तो दुश्मन हो जाए बेअसर। रात का अंधेरा फैल चुका था। दरख्तों पर हल्की हल्की हवा सिरसरा रही थी। बाज जाल में फंसा हुआ गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जले जज्बात में तड़प रहा था। चील ने शेर, हाथी और तोते के साथ उसके गर्द एक दायरा बनाया। चील ने बाज से कहा, हम तुम्हें मारने नहीं आए, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने आए हैं। शेर आगे बढ़ा, अगर तुम ताकतूर हो तो हम अक्ल वाले हैं, अब फैसला जंग से नहीं, इंसाफ से होगा। अलो ने दानाई भरे अंदाज में कहा, बाज, तुम आसमानों के सुल्तान बनना चाहते हो, मगर जो इल्म से महरूम हो
वो सिर्फ अड़ता है, परंदा नहीं बनता। सुबह हुई। जंगल की सब परंदों और जानवरों की अदालत लगी। सब जमा थे। ज़ेब्रा, ज़राफ़ा, हाथी, सांप, गिलहरी, रीछ, ऊंट, तोता, फाख्ता, बतख, पेंगुइन, मरगाबी बाज को जाल से निकाला गया, लेकिन उसके परों पर नर्म रस्सी बांधी गई थी। अलू ने एक नई तजवीज़ दी। हमें एक ऐसी दरसगाह बनानी चाहिए जहां परंदे और जानवर सिर्फ दिफा नहीं, इल्म भी सीखें। सबने खुशी से तालियां बजाएं। अलू की दानिशगाह के लिए पहाड़ी के ऊपर दरख्तों के दरमियान एक बड़ा मरकज बनाया गया। इसमें दर्ज झेल इल्मी शाबे कायम किए गए। हवा का इल्म, चकूर और बतख के लिए दुश्मन शनासी, लूमड़ी की तरबियत, खतरे की आवाज़ें पहचानना, अलू की रहनमाई, दोस्ती और भाईचारा। फाख्ता और तोते की क्लास बाज को शर्त रखी गई कि वो उस स्कूल में पहला शागिर्द बनेगा। बाज ने शर्माते हुए कहा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, अगर तुम सब मुझे एक और मौका दो। तोते ने हंसकर कहा, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, मगर सबक याद रखना। इस रोज एक नज़म लिखी गई जो स्कूल के दरख्त पर लटकाई गई। इल्म का पर जब लगता है, ताकत नीचे रह जाती है, जो झुकता है वही सीखता है, जो सीखता है वही उड़ता है। सुबह की रोशनी अलू की दानिशगाह पर बिखर चुकी थी। बुलंद दरख्तों के दरमियान एक घने सायादार मकाम पर तमाम परंदे और जानवर जमा थे। आज का दिन खास था। अलू की पहली क्लास थी। अलू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको गौर से देखा और नरमी से बोला, इल्म का पहला सबक है खामोशी से सुनना और दूसरा सोचकर बोलना। तमाम जानवर और परंदे चुपचाप बैठे थे। बाज, जो पहले गुरूर से भरपूर था, आज सबसे आगे खामोश बैठा था, जैसे वो सच में सीखने को तैयार हो। सबक नंबर 1। खतरे की पहचान। अलू ने दरख्त से नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा गिराया। सब परंदे फौरन उड़ गए, मगर बाज बैठा रहा। अलू मुस्कुराया। ये सिर्फ एक इम्तिहान था। खतरा हमेशा नजर नहीं आता, लेकिन जो मेहतात हो वो हमेशा बचता है। तोता बोला, बाज, तुम तो बैठे रहे। बाज ने जवाब दिया, मैंने शोर नहीं सुना, सिर्फ गिरावट देखी। मुझे लगा खतरा नहीं, लेकिन अब समझ गया कि कभी कभी आवाज से पहले नजर पर भी भरोसा जरूरी होता है। अलू ने तालियां बजाईं। अचानक तूफान की खबर। दौर से कबूतरों का एक झुंड आया। इनमें से एक जख्मी था। कबूतर बोला, तेज तूफान हमारी वादी की तरफ बढ़ रहा है, सबको महफूज जगह ले जाया जाए। अलू ने फौरन फैसला किया। सब परंदे दरख्तों की खुआ में चले जाएं और छोटे जानवर जमीन के अंदर बलों में छिप जाएं। बाज की आजमाइश। अलू ने बाज को कहा, तुम उड़ो और इन जानवरों को बचाओ जो नीचे वादी में रह गए हैं। ये तुम्हारा पहला अमली सबक है। बाज ने बगैर कोई सवाल किए पर फैलाए और आसमान की तरफ बुलंद हुआ। वो नीचे वादी में गया। वहां उसने देखा कि खरगोश अपनी माँ के साथ भाग रहा है। कुछवा बहुत आहिस्ता चल रहा है, खारपश्त गोल होकर छिपा है। बाज ने जल्दी से खरगोश को आवाज दी। कुछवे को अपनी पश्त पर बैठाया और खारपश्त को अपनी चोंच से पकड़कर महफूज मकाम तक पहुंचाया। तूफान के बाद बारिश थम गई, हवा रक गई, बादल छट गए। सब जानवर सलामत थे। अलू ने सबको जमा किया और ऐलान किया, बाज ने सिर्फ उड़ान नहीं भरी, बल्कि जिम्मेदारी भी निभाई। आज से वो मेरे बाद इस दानशगाह का नायब है। तमाम परंदे और जानवर खुशी से झूम उठे। बाज पहली बार शर्मिंदगी के बजाय फख्र से सर झुकाए खड़ा था। इस दिन एक नया नारा जंगल में गूंजा, इल्म वाला उड़ता है, अक्ल वाला बचाता है, दिल वाला जीतता है। नई सुबह, नई फिक्र। की दानिशगाह में आज गैर मामूली खामोशी थी। कल का तूफान सबके लिए एक सबक था। बाज, जो अब नायब मुकर्रर हो चुका था, नज़म और ज़ब्त बरकरार रखने में मशगूल था। लेकिन इसी वक्त दौर आसमान पर एक साया नमूदार हुआ। एक इकाब अपनी शानदार परवाज के साथ जंगल की हुदूद में दाखिल हुआ। अनजान इकाब का दाखिला तमाम परंदे सहम गए। चील फौरन बोली, ये कोई आम परंदा नहीं, ये पहाड़ों से आया है, ताकतूर और अकेला। अलू ने उसे खुश आमदीद कहा, हमारी दानशगाह में इल्म की कदर है, ताकत की नहीं। अपना तारिफ दो। इकाब बोला, मेरा नाम शाहीन है, मैं पहाड़ों की सर्द वादियों से आया हूँ, इल्म सीखने नहीं, सच दिखाने आया हूँ। तुम सब एक फरेब में हो। सब हक्का बका रह गए। तोते की नई ईजाद। इसी दौरान तोता आया, अपने पर समीटे एक छोटा सा आला चूंच में लिए हुए। देखो, मैंने एक पैगाम रसान आला बनाया है, इससे हम दूर बैठे परंदों से भी राब्ता कर सकते हैं। अलू खुश हुआ,
मगर इकाब तंजिया हुंसा। ये सब खेल हैं, असल ताकत वो है जो पर रखे बगैर भी आसमान को छू ले। बाज गुस्से में आया, मगर अलू ने हाथ उठाकर सबको रोका। इल्म, ईजाद और बर्दाश्त, ये 3 सितून हैं हमारी बादशाही के। ताकत चौथी नहीं, ताबा है। चील का मशहूरा चील, जो अक्सर खामोश रहती थी, बोल पड़ी। हमें शाहीन को वक्त देना चाहिए। अगर वो सच दिखाना चाहता है तो हम सीखने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे उसूलों के साथ। अलो मुस्कुराया। चील की बात में दानाई है। कल सुबह हम तुम्हारा सच देखेंगे शाहीन। रात का मंजर, रात को तोता अपनी इजादात में मसरूफ था। वो एक रोशनी पैदा करने वाला आला बना रहा था ताकि अंधेरों में परिंदे रास्ता देख सकें। बाज छिपकर इकाब की नक्लो हरकत देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि शाहीन तन्हा जरूर है, मगर खतरनाक नहीं, बस जख्मी माजी का शिकार है। सबक का इख्तिताम अलो ने सबको सिखाया। जो इख्तिलाफ करे वो दुश्मन नहीं, जो सीखना चाहे वो दुश्मन नहीं। दुश्मन सिर्फ वो है जो हक को जाने और इनकार करे। सुबह का मंजर, जंगल की फजा खामोश थी, मगर हर दिल में एक सवाल था। आज शाहीन कौन सा सच दिखाएगा? अलो, चील, बाज, तोता और दीगर सब परिंदे एक बड़े दरख्त के नीचे जमा थे। शाहीन ने बुलंद शाख पर बैठकर बोलना शुरू किया। शाहीन की पहाड़ों वाली कहानी। मेरी पैदाइश बर्फ पोश पहाड़ों में हुई। वहां न दानिशगाह थी न इत्तिफाक, सिर्फ ताकत का कानून था। जो कमजोर होता वो नीचे गिरा दिया जाता। मैंने अपनी माँ को एक बर्फानी तूफान में खो दिया। तब से मैं सच की तलाश में हूँ। तुम्हारा जंगल पहला मकाम है जहां ताकत को ताबा किया गया है। सब परिंदे खामोश थे, हती की बाज भी मुतासिर हुआ। तोते की रोशनी की ईजाद। फिर तोता उठा, खुशी से चहकते हुए बोला, देखो, मेरी ईजाद मुकम्मल हो चुकी है। ये एक रोशनदान है। रात के वक्त ये जगनुओं की रोशनी को जमा करके फैलाएगा। अब हम रात को भी देख सकेंगे। अलो खुश हो गया और चील ने सर हिलाकर कहा, ये तो वाकई जंगल के लिए फायदेमंद है। शाहीन ने पहली बार तोते को गौर से देखा और कहा, तुम वाकई सच्चे हुनरमंद हो। तुमने रोशनी ईजाद की, मैंने रोशनी की तलाश की। बाज और चील की तजवीज़। बाज और चील ने मशूरा दिया, क्यों ना शाहीन को हमारी मजलिस शौरी में एक मुशीर बनाया जाए। वो बाहर की दुनिया के तजुर्बे से हमें बेहतर फैसले सिखा सकता है। अलो ने कुछ लम्हे सोचा और ऐलान किया, आज से शाहीन हमारे जंगल का नसीहतकार होगा। वो हमें अपनी कहानियों से सबक देगा और हमारी इस्लाह करेगा। रात को पहला तजर्बा। रात को तोते ने अपनी रोशनी का आला ऊंचे दरख्त पर लगा दिया। पूरी वादी हल्की सी रोशनी में नहा गई। चमगादड़ें जो इंधीरे की आदी थीं हैरान हुईं। ये रोशनी कैसी है? ये तो रात को दिन बना देगी। अलो मुस्कुराया, ये इल्म की रोशनी है जो सिर्फ आंखों ही नहीं दिलों को भी रोशन करती है। सबक का इख्तिताम अलो ने सब परिंदों को मुखातब करके कहा, आज तुम सब ने 3 चीजें सीखें। सच का सामना करना बहादुरी है। ईजाद रोशनी फैलाती है। जो बाहर से आता है दुश्मन नहीं, हो सकता है वो वही हो जिसकी हमें जरूरत है। जंगल की सुबह, मगर हुआ कुछ बदली बदली सी थी। हर परिंदा फजा में घबराहट महसूस कर रहा था। खरगोश जल्दी जल्दी अपनी बल में छिप गया। हिरन झाड़ियों में नजरें दौड़ाने लगे और तोते की आवाज थोड़ी कमजोर लग रही थी। अचानक एक घने दरख्त के नीचे अलो ने पर फैलाए और बुलंद आवाज में कहा, सब अपनी जगह पर रहें, मुझे किसी बड़े खतरे की आहट आ रही है। चीते की चालाक आमद दौर एक धीमी आवाज सुनाई दी। घास हल रही थी और फिर एक पत्थर के पीछे से एक चीता निकल आया। चीते ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं जंगल में अपना इलाका चाहता हूं और जो राह में आएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। बाज फजा में गोलियां खाता हुआ चक्कर लगाने लगा। तोता कांपने लगा। अलो ने सबको पीछे रहने का इशारा दिया। शाहीन और तोता, इल्म और ताकत का जोड़। अलो ने फौरन शाहीन और तोते को बुलाया। अलो, चीता ताकतूर है मगर हम बेसहारे नहीं। तोता, तुम अपनी ईजादों से कुछ करो। शाहीन, तुम परवाज से हमें वक्त दो। शाहीन फौरन फजा में बुलंद हुआ। तोता दौड़ा अपने घोंसले की तरफ, जहां उसने पूदों से बने शूर पैदा करने वाले कागजी आलात रखे थे। चालाक मंसूबा। शाहीन ने ऊपर से चीते की हरकतों को नोट किया और तोते को इतला दी। शाहीन, वो दरिया के किनारे जा रहा है, वहीं उसे रोकना होगा।
तोते ने अपने आलात को दरिया के किनारे छिपाया, जिनसे जोरदार आवाजें आती। जब चीता दरिया के पास पहुंचा, अचानक जोरदार आवाजें आने लगीं। घराओ, घराओ, दुश्मन आया। चीता घबराकर पीछे हटा, मगर सामने अल्लू, शाहीन, बाज और तोता खड़े थे। अल्लू का फैसला अल्लू ने कदम आगे बढ़ाया। चीते, हम तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन हम जंग नहीं चाहते। अगर तुम इल्म के रास्ते पर चलो, तुम्हें भी इज्जत मिलेगी, वरना तुम्हें हमेशा अकेला रहना होगा। चीते ने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहा, अगर तुम सब वाकई इतने समझदार हो, तो मुझे सिखाओ कि जंगल में जीना कैसा होता है। सबक और इत्तेहादलों ने ऐलान किया, आज से चीता भी हमारा साथी है, क्योंकि अगर हम दुश्मनों को दोस्त न बना सकें, तो हम बादशाही के काबिल नहीं। सब जानवरों ने तालियां बजाएं, अपने तरीके से। नई सुबह, नया मेहमान सुबह हुई तो जंगल के जानवरों ने हैरत से देखा कि चीता, जो कल का खतरा था, आज खामोशी से अल्लू के पास बैठा है। इसकी आंखों में गुरूर नहीं, सीखने की तलब थी। अल्लू ने अपनी मजलिस लगाई, एक दरख्त के नीचे, जहां तोता, शाहीन, खरगोश और कुछ दूसरे जानवर जमा थे। अल्लू, आज हम चीते को पहला सबक देंगे, सब्र। चीते का इम्तिहान। अल्लू ने चीते को कहा, ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। इस दरख्त के नीचे 3 घंटे बैठो, न गुस्सा करो, न किसी पर हमला, सिर्फ अपनी सांसों को सुनो। चीता पहले तो हंसा, मैं चीता हूं, मैं कैसे खामोश रह सकता हूं? तोता बोला, ताकतवर वही है जो खुद को रोक सके। चीता हैरान हुआ और बैठ गया। वक्त की आजमाइश। पहला घंटा, चीता तंग हुआ। दूसरा घंटा, चिवंटियां उसके पंजे पर चलें, मगर वो खामोश रहा। तीसरे घंटे में एक हिरन इसके करीब से गुजरा और सबकी सांसें रक गईं, लेकिन चीता सिर्फ मुस्कुराया और अपनी जगह बैठा रहा। अल्लू ने पर फड़फड़ाए और ऐलान किया, चीते ने सब्र का पहला सबक पास कर लिया। तोते की नई ईजाद। इसी दौरान तोता एक नई ईजाद में मसरूफ था। उसने दरख्तों से पैगाम रसानी का जाली निज़ाम बनाया, पत्तों और बांस की नलकियों से एक आवाज़ फैलाने वाला निज़ाम। तोता, अब जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक आवाज़ चंद लम्हों में पहुंचेगी। अल्लू ने सिर हिलाया, इल्म और ईजाद ही असल ताकत है। मजलिसी इल्म का आगाज़। अल्लू ने सबको जमा किया और एक नई बात सिखाई। आज का सबक, ताकत का मतलब हमला नहीं, ताकत का मतलब है सही वक्त पर सही फैसला। और इल्म वो चराग है जो अंधेरे में रोशनी दे। चीता खामोश बैठा सुनता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, मुझे ये सब पसंद आ रहा है। शायद मैं सिर्फ लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ था। रात का अंधेरा, एक पुरानी आहट रात का वक्त था। जंगल पर सुकून, जानवर सो चुके थे, मगर अल्लू जाग रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। अचानक एक साए ने अल्लू के पीछे आहिस्तगी से आवाज दी, क्या अब भी खुद को सबसे अक्लमंद समझता है, पुराने दोस्त? अल्लू ने पलट कर देखा। गुध, वही गुध जो बरसों पहले जंगल छोड़कर गया था, क्योंकि वो ताकत से हुक्मरानी चाहता था, इल्म से नहीं। माजी का इंकिशाफ। अल्लू ने सब जानवरों को जमा किया और कहा, ये गुध मेरा पुराना साथी था। हम दोनों ने मिलकर जंगल में इल्म फैलाया, मगर ये ताकत का भौंका निकला और जंगल छोड़ गया। अब ये वापस आया है, शायद बदला लेने। गुध ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं उस जंगल पर काबिज होने आया हूं। अब फैसले जंगल की मजलिस नहीं, मेरी चोंच करेगी। तोते की ईजाद का इम्तिहान। तोते ने फौरन अपनी पैगाम रसानी की नलकियां फ़याल कीं। नलकियों के जरिए पैगाम जंगल भर में गूंज गया, खतरा, गुध वापस आ गया है। सब जानवर मरकजी दरख्त के पास जमा हों। चंद ही लम्हों में चीता, हिरन, खरगोश, हाथी, रीछ और दीगर जानवर आ पहुंचे। अल्लू ने तोते को दाद दी, तेरी ईजाद ने जंगल को बचा लिया। चीते का पहला कारनामा। चीता आगे बढ़ा। अब वो गुस्से में नहीं, हिकमत से भरा हुआ था। उसने गुद से कहा, अगर तुम वाकई बादशाह बनना चाहते हो तो 3 इम्तिहान दो, सब्र, इल्म और खिदमत, वरना वापस चले जाओ। गद्द हंसा, मैं इम्तिहान नहीं देता, मैं फतह करता हूं। चीते ने कहा, तो आओ हम सब मिलकर दिखाते हैं कि इत्तेहाद किया होता है। तमाम जानवरों ने एक आवाज में नारा लगाया, जंगल हमारा है, हम एक हैं। गद्द अकेला और शर्मिंदा वापस पलट गया। अल्लू का दर्स। अल्लू ने सबको जमा किया और कहा, आज 3 बातें याद रखो। 1, ईजाद वक्त पर हो तो जिंदगी बचाती है। 2, ताकत का असल इस्तेमाल जुल्म रोकने में है। 3, जो माजी से सबक ले वही मुस्तकबल संवार सकता है। चीता मुस्कुराया,
मैं अब जंगल का मुहाफिज हूँ, न कि खौफ। तोते का ख्वाब, एक नया स्कूल। तोते ने कई दिन रात मेहनत की थी। दरख्तों के दरमियान एक बड़ा हाल, जिसे उसने परंदों और जानवरों का इल्म घर का नाम दिया। ये स्कूल सबके लिए था। नन्हे खरगोश, नासमझ रीछ के बच्चे, शरारती बंदर और सीखने के शौकीन हाथी। तोता उड़ता, नलकियों में पैगाम डालता, तालीम के लिए आओ, पर न सिर्फ हुआ में, इल्म में भी बुलंद उड़ना सीखो। अलो की खामोशी, मगर जंगल के कोने में अलो खामोश बैठा था। आंखें कमजोर, आवाज धीमी। चंद दिनों से उसका जिस्म जवाब दे रहा था। चीता, हाथी, तोता और हिरन उसे देखने आए। अलो ने कहा, मेरी आंखें दुनिया देख चुकी हैं, मगर अब वक्त है कि तुम सब देखो। मैं सिखा सकता हूं, मगर उड़ नहीं सकता। जानशीन की तलाश। चीता बोला, अलो, तुम ही हमें अक्ल सिखाते हो, मगर अब तुम्हें एक नया उस्ताद बनाना होगा। अलो ने आंखें बंद कीं और कहा, तीनों को बुलाओ, तोते को, चीते को और रीछ को। इम्तिहान लूंगा। जिसमें अक्ल, जब्त और मोहब्बत हो, वही मेरा वारिस। दोस्ती जिसकी किसी को उम्मीद न थी। चीता जंगल में चला, जहां एक जख्मी गीदड़ छिपा था। वो कभी चीते का दुश्मन था, मगर अब वो जख्मी, भूखा और तन्हा था। चीते ने उसे पानी पिलाया, पत्ते का पलिस्तर लगाया। गीदड़ बोला, तो मुझे बचा रहा है, मैं तो तेरा दुश्मन था। चीते ने मुस्कुराकर कहा, जंगल में दोस्ती दुश्मनी से बड़ी होनी चाहिए, और मैं अल्लो का सच्चा शागिर्द हूं। अल्लो का फैसला तीनों को बुलाया गया। तोता, जिसने स्कूल बनाया। चीता, जिसने दुश्मन को दोस्त बनाया। रीछ, जिसने अमन कायम रखा। अल्लो ने कहा, मेरे बाद तीनों मिलकर जंगल की रहनुमाई करेंगे। अक्ल, ताकत और मोहब्बत मिलकर जंगल को संवारेंगे। सब जानवर खुशी से उछले। नए दौर का आगाज होने जा रहा था। अलो का आखिरी दर्स, परंदे उड़ान से नहीं, इरादे से बुलंद होते हैं, और जानवर अपनी ताकत से नहीं, नरमी से याद रखे जाते हैं। ये जंगल है, यहाँ हर आवाज अहम है। स्कूल का पहला दिन, जंगल का पहला स्कूल खुल चुका था। तोता खुशी से उड़ता, सब बच्चों को खुश आमदीद कहता। खरगोश कलम लेकर आया, बंदर तख्ती पर बैठा। हाथी ने अपनी सौंठ से पानी पिलाया। हरन ने नज़म सुनाई, लेकिन बंदर ने शोर मचाया। मैं सिर्फ खेलूंगा, पढ़ाई मेरे बस की नहीं। तोते ने नरमी से कहा, पढ़ाई सिर्फ किताबों में कैद नहीं, सबक अमल में भी होते हैं। गीदड़ की नई वफादारी, पहले जो चीते का दुश्मन था, अब वो दोस्त बन चुका था। गीदड़ स्कूल के बाहर बैठा पहरा देता, बच्चों को रास्ता दिखाता, शरारती बंदरों को पकड़ता। कुछ जानवर हैरान हुए, ये वही गीदड़ है जो हमें डराता था? चीता बोला, बदलने वाला अगर नीयत से बदले, तो उसे माजी से नहीं, हाल से परखो। रीछ का अनोखा फैसला। इस दिन स्कूल में एक मसला हुआ। बंदर ने खरगोश का थैला छिपा दिया। हाथी गुस्से से बोला, उसे स्कूल से निकाल दो। लेकिन रीछ मुस्कुराया और बोला, निकालना आसान है, संवारना मुश्किल। बंदर को सजा के बजाय खदमत दूंगा। अब बंदर को रोज स्कूल की सफाई करनी थी और सब बच्चों के जूते सीधे करने थे। 3 दिन बाद बंदर ने शरारत छोड़ दी। वो सबसे पहले आता और आखिरी जाता। अलो की आंखों से देखी दुनिया, अलो दरख्त की बुलंदी से सब कुछ देखता रहा। वो कमजोर था, मगर दिल रोशन। रात को उसने तोते, चीते और रीछ को बुलाया। जंगल की रोशनी इल्म, नरमी और वफादारी है। तुम तीनों ने ये साबित कर दिया। जश्न की रात, स्कूल के बाहर एक बड़ा इज्तिमा हुआ। दरख्तों पर जगनू, फूलों में खुशबू और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट। अलो ने तोते को एक पनिक दिया, ये इल्म की अलामत है। चीते को गले लगाया, ये दोस्ती की ताकत है। रीछ के हाथ पर हाथ रखा, ये सब्र की हिकमत है। जंगल में नया सूरज तुलुआ हुआ। परंदों और जानवरों को पहली बार एहसास हुआ, हम सिर्फ जानवर नहीं, हम सीखने वाले, सिखाने वाले और संवारने वाले भी हैं। स्कूल में नया मेहमान। उस दिन जंगल के स्कूल में सब हैरान थे। एक नया जानवर आया, बिल्कुल अनोखा। खरखरी, बच्चों का न्योला। छोटा सा, हल्की नीली आंखें, बोलता भी नरम। तोता खुश होकर बोला, ये हमारा नया साथी है, सब मोहब्बत से मिलें। लेकिन बंदर ने मजाक उड़ाया, अरे ये तो इतना छोटा है, तख्ती उठा भी नहीं सकेगा। रीछ ने फौरन कहा, जिस्म नहीं, दिमाग अहम है। इल्म का तोल अक्ल से होता है, कद से नहीं। खरखरी ने मुस्कुराकर कहा, पहले दिन का पहला सवाल दे दें, मैं जवाब दूंगा। सवाल था, सबसे ताकतवर चीज क्या है? खरखरी बोला,
वो इल्म जो हमें किसी से डरने नहीं देता। सब दंग रह गए। गीदड़ की आजमाइश। गीदड़ अब सुकून से रह रहा था। हरन के बच्चों को स्कूल पहुंचाता, चीते को खबरें देता और तोते की मदद करता। लेकिन एक दिन पुराना दोस्त आया। लोमड़ी। लोमड़ी बोली, वाह वाह, क्या बात है, गीदड़ उस्ताद बन गया। आओ चलो शिकार को चलें। गीदड़ का दिल कांपा, पर उसने नजरें झुकाईं और बोला, अब मैं किसी को डर नहीं दिखाता, अब मैं जगनू दिखाता हूं। लोमड़ी हंसी, फिर चली गई। मगर गीदड़ की आंखों में इत्मीनान था। पहली बारिश और चैलेंज, फिर बादल गिरजे। बारिश बरसी और स्कूल की छत टपकने लगी। बच्चे भीगने लगे, दरख्तों के नीचे दबक गए। हाथी बोला, ये स्कूल तो टूट जाएगा। लेकिन रीछ ने कहा, नहीं, हम सब मिलकर बचाएंगे। तोता बांस लाया, हाथी ने सोंठ से पानी रोका, गीदड़ ने गारे से सुराख बंद किए, खरखरी ने बच्चों को कोरा लगाया। बंदर शर्मंदा हुआ, उसने पहली बार दिल से कहा, मुझे भी काम दे दो। रीछ ने मुस्कुराकर झाड़ू दी, सफाई करो और दिल भी साफ हो जाएगा। बारिश के बाद कौस व कज़ह बारिश रुकी, सूरज निकला और आसमान पर रंगों का कौस नजर आया। अलू ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, जंगल के ये 7 रंग, नरमी, अक्ल, सब्र, दोस्ती, इल्म, कुर्बानी और नेकी मिलकर जंगल को रोशन करते हैं। इख्तिताम पर सबक जंगल का स्कूल सिर्फ पढ़ने का नहीं, ये दिलों को जोड़ने, बदलने और संवारने का मकाम था। हर जानवर अब जान चुका था, कोई भी छोटा नहीं होता अगर वो सच और खैर का साथ दे। अंधेरी रात का इंकिशाफ। एक रात जंगल में अजीब आवाजें सुनाई दें, फड़ फड़ फड़। दरख्तों के बीच एक साया लहरा रहा था। चूहे ने चीख कर कहा, जिन भूत है। रीछ और तोता फौरन दौड़े। देखा तो एक चमगादड़ अल्टा लटक रहा था। चमगादड़ ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं सिर्फ पनाह चाहता हूं। मेरा इलाका जल चुका है, मुझे यहीं रहने दो। तोता बोला, लेकिन तुम दिन में क्यों नहीं दिखते? चमगादड़ ने नजरें नीची कीं। दिन की रोशनी मुझे तकलीफ देती है, इसलिए सब मुझे बुरा समझते हैं। रीछ ने नरमी से कहा, हमारा कानून है, जो दूसरों का एहतराम करे, वो चाहे दिन का हो या रात का, वे हमारा साथी है। बंदर की आजमाइश। बंदर ने चमगादड़ को देखा और हंसा, ये क्या चीज है? चड़िया भी नहीं, चूहा भी नहीं, रात को निकलता है, कुछ गड़बड़ लगती है। उसे चमगादड़ की शक्ल पर भरोसा नहीं था। अगली सुबह बंदर की सबसे कीमती चीज, उसका नया मोबाइल खिलौना गायब था। सब शक चमगादड़ पर गया। तोता बोला, किसी ने देखा कुछ? चूहा बोला, मैंने तो रात को आवाजें सुने। लेकिन रीछ ने फैसला दिया, पहले तहकीक होगी, फिर फैसला। चमगादड़ खामोश था। गीदड़ की तफ्तीश। गीदड़ को मामला सौंपा गया। उसने ध्यान से जगह देखी, पैरों के निशान निहायत बारीक। फिर अचानक बोला, ये किसी छोटे के कदम हैं, और हल्के भी। चूहा घबरा गया। गीदड़ ने प्यार से पूछा, चूहे भाई, क्या तुमने शरारत की? चूहा रोने लगा, बस एक बार खेलने को लिया था, फिर दरख्त से गिर गया और कहीं गुम हो गया। बंदर शर्मिंदा होकर चमगादड़ के पास आया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें शक्ल से परखा, दिल से नहीं। चमगादड़ ने आहिस्ता से जवाब दिया, शक्ल बदल सकती है, दिल नहीं। खतरा मंडला रहा था। इसी रात एक खफिया साया जंगल के किनारे घूम रहा था। लंबी गर्दन, सरख आंखें। वो लोमड़ी थी जो गीदड़ को वापस बुला रही थी। और अब उसका मंसूबा था, जंगल का स्कूल बंद करा दो, सबको दोबारा डराकर राज करो। रात का सन्नाटा। जंगल पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। तमाम बच्चे स्कूल से वापस जा चुके थे, लेकिन दरख्तों के पीछे कोई छिपा बैठा था। सरसराहट, खुश खुश। तोता हड़बड़ा कर जागा, कुछ तो गड़बड़ है। चमगादड़ ने अपने बड़े कान हिलाए और जोर से कहा, सबको जगाओ, खतरा करीब है। लोमड़ी की वापसी। लोमड़ी छिपकर स्कूल के अंदर घुस गई। उसके साथ 3 जंगली न्यूले भी थे। उसने दरख्त की छत पर चढ़कर कहकहा लगाया, हाँ हाँ, अब ये स्कूल बंद, सिर्फ जंगल का राज। रीछ, तोता और बंदर पहुंचे, लेकिन अंधेरा बहुत था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। चमगादड़ का प्लान। चमगादड़ ने कहा, अंधेरा मेरी ताकत है, अब तुम सब आराम करो, मुझे करने दो काम। वो खामोशी से उड़ा, छत के अंदर गया। लोमड़ी कुछ तलाश कर रही थी कि अचानक छपाक, चमगादड़ ने जोर से उस पर पनख मारा। न्यूले घबराकर भागे, दीवारों से टकरा गए। लोमड़ी चलाई, कौन है, कहाँ है? चमगादड़ हंसा,
मैं वो हूं जो रात में देखता है और सच में जीतता है। धड़ाम! चमगादड़ ने छत से रस्सी खोली और न्यूलों पर पर्दे गिरा दिए। फिर जोर से स्कूल की घंटी बजाई। टन टन टन! सब जानवर जाग गए, दौड़े आए। लोमड़ी ने भागने की कोशिश की, मगर रीछ ने राह रोक ली। नया कानून रीछ ने सबके सामने ऐलान किया। चमगादड़ हमारा मुहाफिज है। जो दिन में देखता है वो मुहाफिज, जो रात में देखता है वो भी मुहाफिज। तोता बोला, अब स्कूल दिन रात दोनों में महफूज है। बंदर ने चमगादड़ को गले लगाया। मैं तुम्हें गलत समझा, तुम तो हमारा हीरो हो। आखिरी मंजर चमगादड़ स्कूल के ऊपर अल्टा लटक रहा था, चुपचाप, मुस्कुराते हुए। पहली बार किसी ने उसे आपना कहा था। स्कूल में खुशी की लहर, चमगादड़ की कामयाबी पर पूरा स्कूल खुश था। तोता बैनर लगा रहा था, आज जश्न है, इल्म, दोस्ती और बहादुरी का। बंदर झूले लगा रहा था, चूहा बर्फी बना रहा था, रीछ ढोल बजा रहा था। तमाम जानवर बच्चे खुशी से नाच रहे थे। हाथी की कछुए ने भी पहली बार तेज चलने की कोशिश की। चूहे की कमाल इजाद चूहा सबको बुलाकर कहता है, मैंने एक नया आला बनाया है, उसे कहते हैं खबरदार बटन। तोता हैरान, ये क्या करता है? चूहा मुस्कुराकर बोला, अगर कोई दुश्मन स्कूल में घुसे, ये बटन जोर से बोलेगा, खबरदार, खतरा। सबने तालियां बजाएं। बंदर ने तो कहा, तुम्हारी अक्ल को सलाम है दोस्त। परछाइयां दरख्तों के पीछे, लेकिन दौर जंगल के पुराने खंडरात में एक सानब चुपचाप सुन रहा था। उसने अपनी जबान बाहर निकाली, सुस, अब बहुत हो गया खील, अब मेरी बारी है। वो काले रंग का लंबा जहरीला सांप था जो सूरज की रोशनी से बचता था और खामोशी से चलता था। सांप की चाल, सांप ने परंदों के पुराने घोंसलों में जहर छिपा दिया। उसने बल्ली को बहकाया, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें स्कूल का मालिक बना दूंगा। बल्ली के कान खड़े हो गए। बल्ली ने सोचा, एक बार सब मुझे कमजोर समझते थे, लेकिन अगर सांप मेरा साथी बन जाए तो मैं सब पर हुकूमत कर सकती हूँ। चूहे का बटन बोल पड़ा। चूहा रात को स्कूल में था। अचानक बटन चीखा, खबरदार, खतरा, खतरा। चूहा चौंक कर उठा। उसने दौड़ से देखा, बल्ली सानब से बात कर रही थी। चूहा फौरन रीछ को जगाने दौड़ा। रीछ, बंदर, तोता सब दौड़ते हुए आए। अंधेरी रात का रात बहुत खामोश थी। दरख्त साकत, हवाएं रखी हुई, लेकिन स्कूल के आसपास कुछ हरकत थी। सांप खामोशी से रेंगता हुआ स्कूल की पिछली दीवार तक आ गया। इसके पीछे बल्ली चल रही थी। इसकी आंखों में लालच चमक रहा था। बल्ली ने सरगोशी की, अब स्कूल मेरा होगा, सब मेरे हुक्म पर चलेंगे। सानब हंसा, सस, पहले खबरदार बटन को खत्म करना होगा। खतरे का लम्हा, चूहा रात को बटन के करीब सो रहा था। अचानक सांप दीवार फलांगता है, बल्ली छलांग मारती है और खबरदार बटन की तरफ बढ़ती है, लेकिन बटन एक बार फिर चीख पड़ा, खबरदार, खतरा, खतरा, दुश्मन अंदर। चूहा फौरन उठा। रीछ, बंदर, तोता सब बीदार हो गए। रीछ ने ढोल बजाया, तमाम जानवर खबरदार, दुश्मन स्कूल में दाखिल हो चुका है। दिफा का मंसूबा। चूहा फौरन बोला, बंदर, तुम बच्चों को महफूज जगह ले जाओ। तोता, पहाड़ी से मदद के लिए उड़ जाओ। रीछ, मेरे साथ आओ, हम सानिब का सामना करते हैं। बल्ली ने घबरा कर कहा, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। लेकिन चूहा चीखा, झूठ, हमने तुम्हें सांप के साथ देखा है। बल्ली शर्मिंदा हो गई, पर अब वापसी का वक्त न था। सांप सामने खड़ा था, जहर से लबरेज आंखों के साथ। सांप का हमला, सांप ने एक जोरदार फनकार मारी, सस, अब ये स्कूल मेरा है। उसने चूहे पर झपटने की कोशिश की, लेकिन चूहा एक तरफ लढ़क गया। रीछ ने लकड़ी का गधा उठाकर सानिब को मारने की कोशिश की, लेकिन सानब बहुत तेज था। वो रीछ के पांव से लपट गया। बल्ली पीछे छिप गई, लेकिन एक लम्हे के बाद कुछ बदला। बल्ली का ज़मीर जागता है। बल्ली ने सांप को रीछ पर हमला करते देखा तो दिल में कुछ चब गया। उसने सोचा, मैंने क्या लालच में आकर मैं अपने ही दोस्तों का दुश्मन बन गई। बल्ली दौड़ी और अपने पंजे से सांप की दम पर झपट पड़ी। सांप ने दर्द से चीख मारी। रीछ ने मौका से फायदा उठाकर उसे दीवार से दे मारा। सानिब की पुस्पाई जख्मी। सानिब गुस्से से फनकारा, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, मैं लौटूंगा और इस बार तुम सब खत्म हो जाओगे।
सानब दीवार फलांग कर अंधेरे में गायब हो गया। बल्ली खामोश खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। चूहा बोला, तुमने हमें बचाया, लेकिन तुमने हमें धोखा भी दिया। बल्ली ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। माफी और दोस्ती रीछ। चूहा, तोता, बंदर सब खामोश थे। फिर तोता बोला, अगर तुमने दिल से माफी मांगी है तो हम माफ करते हैं। बल्ली ने शुक्रगुजार निगाहों से सबको देखा। चूहा बोला, लेकिन दुश्मन अभी गया है, खत्म नहीं हुआ। हमें स्कूल की हिफाजत को मजीद बेहतर बनाना होगा। सुबह की रोशनी रात की खतरनाक लड़ाई के बाद सुबह की रोशनी में सब जानवर स्कूल के मैदान में जमा थे। चूहा सबके सामने आया। हमने सानिब को भगा दिया, लेकिन वो दोबारा आएगा, और इस बार अकेला नहीं आएगा। रीछ बोला, हमें मजीद हिफाजती निज़ाम लगाने होंगे। बल्ली ने आहिस्ता से कहा, मुझे इजाज़त दें, मैं स्कूल की दीवार के बाहर पहरा दूंगी। सब ने हैरानी से देखा, लेकिन चूहा मुस्कुराया, तुम्हारी नीयत बदल चुकी है, हम तुम पर भरोसा करेंगे। चूहे का मंसूबा। चूहा बच्चों के कमरे में गया। उसने नक्शा निकाला और बंदर से कहा, हमें स्कूल के चारों तरफ खफिया सुरंगें खोदनी होंगी, ताकि हमले के वक्त हम सब जल्दी छिप सकें या दुश्मन को घेर सकें। बंदर ने कहा, सुरंगें तो मैं बड़ी जल्दी खोद सकता हूं। रीछ ने अपने हथौड़े के साथ काम शुरू किया। बली बाहर दीवार पर पहरा देने लगी। तोता पहाड़ी पर जाकर हर वक्त निगरानी करने लगा। नायाब परिंदे की आमद। इसी दोपहर तोता आसमान की तरफ देख रहा था कि दूर से एक बड़ा सफेद परिंदा आता दिखाई दिया। तोता हैरान हुआ, ये तो इफ्क का सफेद इकाब है, जिसे बरसों से किसी ने नहीं देखा। इकाब नीचे उतरा, इसकी आंखों में विकार, परों में रोशनी थी। चूहा दौड़ा हुआ इसके पास आया। इकाब बोला, मुझे पहाड़ों से खबर मिली है कि एक सानिब जंगल के इल्म का चिराग बुझाना चाहता है। मैं तुम्हारी मदद को आया हूं। इत्तिहाद की नई ताकत। चूहा खुश हो गया। बंदर ने खुशी से उछल कर कहा, अब तो सांप की खैर नहीं। इकाब ने स्कूल की छत पर चढ़कर एक पैगाम दिया, आज से ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये जंगल का किला है, जो हर इल्म के दुश्मन के खिलाफ खड़ा होगा। सब जानवर तालियां बजाने लगे। पोशीदा राज। इकाब ने चूहे को एक तरफ बुलाकर कहा, सानिब तन्हा नहीं, वो किसी बड़े दुश्मन के हुक्म पर काम कर रहा है। चूहा चौंक गया, क्या सांप सिर्फ मेहरा है? इकाब ने सिर हिलाया, और वो दुश्मन स्कूल की जड़ें खत्म करना चाहता है। रात का सन्नाटा। इस रात बली स्कूल की दीवार पर पहरा दे रही थी। चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक खौफ सा था। बली आहिस्ता से बोली, मैंने बहुत नुकसान किया, लेकिन अब मैं अपने स्कूल के लिए जान भी दे सकती हूँ। तभी झाड़ियों में हरकत हुई। बली ने आंखें तेज कीं और अचानक दो आंखें चमकने लगें। अजनबी दुश्मन झाड़ी से एक नया जानवर निकला, काला, लंबा और छिपकली जैसा, लेकिन उसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी। हम सांप के साथ नहीं, बल्कि स्कूल के खिलाफ आए हैं। बल्ली ने गुस्से से पंजा मारा, लेकिन वो जानवर बहुत तेज था। इसी लम्हे तोता शोर मचाता हुआ आया, चूहा, हमला हो गया। चूहे की हिकमत। चूहा दौड़ा दौड़ा आया। इसके साथ रीछ, बंदर और इकाब भी थे। इकाब ने हवा में उड़कर झाड़ियों को देखा और बोला, ये दुश्मन जंगल का नहीं, ये बाहर से आया है, साया कबीले का जासूस है। चूहा फौरन बोला, हमें फौरन स्कूल के गर्द हिफाजती जाल फैलाना होगा। और बली, तुमने आज हमारी इज्जत बचाई। बली की आंखों में खुशी और आंसू आ गए। नया हिफाजती निज़ाम। रीछ ने स्कूल के चारों तरफ लकड़ी की बुलंद दीवार बनाई। बंदर ने अंदर की खफिया सुरंगों को मुकम्मल किया। तोता हर घंटे बाद नारा लगाता, इल्म बचाना है, स्कूल बचाना है। इकाब ने पहाड़ों से एक और पुराना दोस्त बुलाया, अलो, जो रात की निगरानी करेगा। खफिया राज का पर्दा। चाक रात को इकाब ने चूहे को अलग ले जाकर बताया, साया कबीला दरअसल वो जानवर हैं जो जंगल से इल्म को खत्म करके उसे सिर्फ ताकतवरों की चीज बनाना चाहते हैं। चूहे ने गहरी सांस ली, तो फिर हमें सिर्फ सानिब से नहीं, एक पूरी साजिश से लड़ना है। इकाब ने कहा, हाँ, और ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अलो की निगरानी। रात गहरी हो चुकी थी। सब जानवर सो रहे थे, लेकिन अलो स्कूल की छत पर बैठा आंखें फाड़कर हर तरफ देख रहा था। अचानक उसे जमीन में हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। उसने गौर से नीचे देखा।
और देखा कि स्कूल की पछली दीवार के नीचे जमीन थोड़ी थोड़ी हल रही थी। अलो फौरन नीचे उतरा और बली को जगाकर बोला, मुझे लगता है कोई जेर जमीन रास्ता बना रहा है। चूहा और खफिया सरंग चूहा फौरन जागा। उसने अपनी खुदाई टीम को साथ लिया। रीछ, खरगोश और कुछवे के साथ जेर जमीन खुदाई शुरू की। कुछ दौर जाकर उन्हें एक सरंग मिली जो स्कूल की दीवार के नीचे से निकल रही थी और दौर जंगल के एक वीरान हिस्से तक जा रही थी। चूहे ने कहा, ये कोई आम रास्ता नहीं, ये दुश्मन के आने जाने का रास्ता है। निशानियां और राज सरंग की दीवारों पर अजीब निशान बने थे। सानिब की शक्लें, आंखों वाले दायरों के नक्श और कुछ लफ्ज, इल्म सिर्फ बड़ों का हक है। चूहा गुस्से से बोला, यह साया कबीला है, ये इल्म को छीनना चाहते हैं। अलो ने कहा, यह सरंग बंद करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि दूसरी तरफ क्या है। चूहे का पहला मिशन चूहा खुद को तैयार करता है। एक छोटा सा बैग, एक नक्शा, एक पतला रेडियो, तोते से राब्ते के लिए, और दिल में हिम्मत। बल्ली ने कहा, तन्हा न जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। चूहा मुस्कुराया, तुमने बहादुरी से हमें बचाया, लेकिन ये मिशन छोटे और खामोश कदमों का है। बली खामोश हो गई और चूहा सरंग में उतर गया। सरंग का दूसरा सिरा चूहा सरंग में चलता रहा। अंधेरा, नमी और अजीब सी बदबू। आखिरकार वो सरंग से बाहर निकला और सामने एक पुरानी जली हुई इमारत थी जिस पर लिखा था, पुराना बादशाही स्कूल, लेकिन दरवाजे के आगे 2 जानवर पहरा दे रहे थे। आंखों में वही चमक जो साया कबीले के जासूस की थी। चूहे ने आहिस्ता से रेडियो पर पैगाम दिया, आलो, मैं वहां पहुंच गया हूं, ये दुश्मन का अड्डा है। जंगल का मौसम तब्दील हो चुका था। बादल छाए हुए थे, हवा में अजब सा सकूत था। दरख्तों की सिरसराहट भी जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। बली, आलो, चूहा और खरगोश इस वक्त दरख्तों के घने झंड में छपकर एक खफिया बात सुनने की कोशिश कर रहे थे। चूहा धीमी आवाज में, ओलो भाई, आवाज आ रही है, वो जो साया कबीला था, शायद वही लोग हैं। सुनो। अलो, आंखें बंद करके कान तेज करके, हाँ, एक गहरी आवाज है, सुनो। गहरी आवाज, धिंड में, वक्त करीब है। सुनहरी काफला हमें रोक नहीं सकता। इल्म को हम गुलाम बनाएंगे और सबको अंधेरे में धकेल देंगे। बली, सांस रोके हुए, ये वही हैं जिन्होंने हमारे काफले पर हमला किया था। अब वक्त आ गया है कि उनका राज खोला जाए। चूहा, मैं उनके इलाके में चला जाऊंगा। मैं छोटा हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अंदर जाकर सच ले आऊंगा। अलो, नहीं, ये खतरनाक है, मगर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं जा सकता। बली, अगर चूहा गया तो हम उसके पीछे पीछे एक खास आवाज के जरिए निगरानी रखेंगे। अलो आवाज पहचानता है। चूहे की खफिया रसाई। चूहा तन्हा साया कबीले के अंदर जा घसा। हर तरफ अंधेरा, लंबे लंबे काले कपड़े पहने हुए परंदे और जानवर। उनकी जबान अलग थी, मगर चूहा दानिशमंद था, अल्फाज समझने लगा। साया सरदार, हम सबको गमराह करेंगे। इल्म की रोशनी को झूठ के पर्दों में लपेट देंगे। सुनहरी काफला खत्म होगा। चूहा दिल में, अब मैं सब जान गया। इल्म पर कब्जा उनका ख्वाब है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। चूहा वहां से निकल आया और वापस बली, अलो और खरगोश के पास आकर सब कुछ तफसील से बताया। फौरी मीटिंग। तमाम जानवर, तोता, कुआ, फाख्ता, मोर, हिरन, बंदर, हाथी, रीछ और शेर सब जमा हुए। बली ने सबको बताया कि अब फैसला कुन वक्त है। बली, अब ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, ये पूरी नस्लों की हिफाजत का मामला है। अगर इल्म उनके हाथ चला गया तो हमारे बच्चों के ज़हन अंधेरे में दफन हो जाएंगे। अल्लो, हमें इत्तेहाद बनाना होगा। हर परिंदा, हर जानवर जो भी रोशनी से प्यार करता है, वो हमारे साथ हो। जंगल में नई रोशनी का आगाज हो चुका था। हर जानवर अपनी तैयारी में लग गया। सुनहरी काफले का असल इम्तहान अब शुरू होने वाला था। अंधेरा गहरा हो रहा था, लेकिन रोशनी बीदार हो चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए थे, लेकिन दरख्तों के दरमियान एक खफीफ सी रोशनी फूट रही थी। ये रोशनी इल्म का वही चिराग था जिसे बली, खरगोश, चूहा और अलो मिलकर महफूज कर चुके थे। खफिया मशूरागाह, तमाम जानवरों का एक खफिया इजलास हो रहा था। हिरन ने सबको खुश आमदीद कहा। हिरन, दोस्तों, हम आज यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि फैसला हो चुका है।
साया कबीला हमारे इल्म पर कब्जा करना चाहता है, मगर हम उन्हें रोकेंगे। तोता, हमें एक नया काफिला बनाना होगा, न सिर्फ जंगल की हिफाजत के लिए बल्कि हर इस दिल की रोशनी के लिए जो सच्चाई के लिए धड़कता है। रेच, तो फिर हम उसे कहेंगे काफिला ही सच्चाई। काफिला ही सच्चाई की तैयारी। हर जानवर को एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई। बली, खफिया पैगाम रसानी लो, दुश्मन की नकल व हरकत की निगरानी चौहा, अंदरूनी मालूमात का हुसूल खरगोश, बच्चों की हफाजत और पैगाम की तरसील हाथी, काफिले की क़ियादत मूर, उम्मीद का पैगाम और नगमा कवा, फ़ज़ा में गश्शत साया कबीले की चाल। दूसरी तरफ साया कबीले ने इल्म के चराग को बुझाने के लिए एक जादूगर को बुलाया। उसका नाम था काला जहर। काला जहर, मैं एक ऐसा धवां फैलाऊंगा कि सच्चाई और झूठ में फ़र्क करना मुमकिन न रहेगा। हर कोई खुद को ही दरस्त समझेगा। अलो की खबर। अलो रात के आखिरी पहर में बल्ली के पास आकर बोला, अलो, काला जहर हरकत में आ चुका है। उसने वादी ख्वाबों में काला धुआं छोड़ा है। अगर वो सुबह से पहले वहां पहुंच गया तो हमारे बच्चे कभी सच को न पहचान सकेंगे। बली, फिर वक्त नहीं, हमें फौरन सफर शुरू करना होगा। काफिला हरकत में आया। रात की तारीकी में सुनहरी काफिला हरकत कर चुका था। बली आगे आगे, अलो आसमान पर निगरानी करते हुए, चोहा तेजी से पहियों के नीचे, दौड़ता हुआ खरगोश बच्चों के साथ दाएं जानिब, रीछ और हाथी दरमियान में, सबको संभालते हुए सुबह होने से पहले ही फैसला होना था। इल्म का चराग बुझता या रोशन रहता, काला जहर कामयाब होता या काफिला सच्चाई, ये वक्त तय करेगा। सुबह तुलुआ होने से पहले ही काफिला सच्चाई वादी ख्वाबों के करीब पहुंच चुका था। हर तरफ धुंध फैली हुई थी, मगर बली की आंखें चमक रही थीं। वो जानती थी कि ये धुंध असल नहीं, काला जहर का जादू है, धुंध का धोखा। अलो बुलंद परवाज में बोला, अलो, ये धुंध हमें भटका सकती है, मगर हमारी नीयत पाक है और नीयत की रोशनी धुंध से ज्यादा ताकतूर है। बली, सब जानवर अपने दिल पर हाथ रखें और सच्चाई का तसव्वुर करें। हम एक दूसरे को आवाज देते रहेंगे, हम बिखरेंगे नहीं। मूर ने आवाज लगाई। दिल से जो आवाज निकले वही दुआ बने। काला जहर की चालाकी। काला जहर अब खुद सामने आया। वो शक्लें बदलता जा रहा था, कभी शेर, कभी लोमड़ी, कभी उस्ताद का रूप। काला जहर, मैं वहम बन के आऊंगा, शबा बनकर दिल में बैठूंगा, तुम मुझे पहचान न सकोगे। चोहा, हम सच्चाई के तालिब हैं, न कि शक्लों के धोखे के, तो हमें रोक नहीं सकता। इल्म का चराग बुझने लगा। जादू इतना ताकतूर था कि इल्म का चराग हिलने लगा, जैसे कोई हुआ उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। बल्ली चीखी, नहीं, ये चराग किसी उस्ताद की बात, किसी माँ की दुआ, किसी बच्चे के सवाल से जलता है, उसे बुझने मत दो। सबने मिलकर कहा, हम सच बोलेंगे, हम सच सुनेंगे, हम सच पर चलेंगे। काफिले की ताकत। एक जोरदार रोशनी बुलंद हुई। इल्म का चराग और भी रोशन हो गया। धुंध छटने लगी। काला जहर पीछे हटने लगा। काला जहर, नहीं, तुमने इत्तिहाद से मेरे जादू को तोड़ दिया। वादी में उजाला, वादी ख्वाबों में अब रोशनी थी। बच्चे जाग गए। हिरन, तोता, खरगोश और सब जानवर बच्चों को कहानी सुना रहे थे। बली ने कहा, देखा, जब हम सच पर डट जाएं तो सब धुंध छिट जाती है। अख्तितामिया। काफिला अब फिर चल पड़ा। उनका अगला सफर था बुलंदियों की वादी की तरफ, जहां इल्म की रोशनी को आसमान तक पहुंचाना था। सुबह की पहली किरणों ने पूरे जंगल को सुनहरी रोशनी में नहला दिया। दरख्तों पर बैठे परिंदे खुशी से चहक रहे थे, लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। आज जंगल के तमाम जानवर मिलकर एक बड़ा फैसला करने वाले थे। इकाब बुलंदी से नीचे उतरा और सबको आवाज दी, आज हम सब मिलकर एक ऐसी मजलिस मुनाक़द करेंगे जिसमें फैसला होगा कि जंगल का मुस्तकबल क्या होगा और कौन हमारी क़ियादत करेगा। तमाम जानवर, खरगोश, हाथी, बंदर, तोता, बली, लोमड़ी, चीता, हिरन, अलो, कौवा, सब अपनी अपनी सफ़ों में बैठे। फ़ज़ा में संजीदगी थी। बल्ली ने कहा, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो सिर्फ ताकतूर ना हो बल्कि दाना भी हो। हाथी ने सिर झुकाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे कदम सस्त हो चुके हैं, वक्त है कि हम अपने मुस्तकबल के लिए सोचें। तबुलु ने अपनी संजीदा आवाज़ में कहा, हमें इत्तिहाद चाहिए, न कि सिर्फ क़ियादत। हमें एक दूसरे को समझना होगा, ये जंगल सबका है। फिर अचानक खरगोश खड़ा हुआ। वो जो कभी सिर्फ शरारती समझा जाता था,
अब पुराने तजर्बों से निखर चुका था। उसने कहा, हम सब ने मिलकर बल्ली को दोबारा कबूल किया, बंदर को माफ किया, हाथी का साथ दिया, इकाब से मशूरा लिया और लोमड़ी को समझाया। ये जंगल सिर्फ एक जानवर की नहीं बल्कि सबकी है। मैं कोई बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं एक दोस्त बनना चाहता हूं जो सबके साथ मिलकर चले। फजा में खामोशी छा गई। फिर सबने तालियां बजाएं, परों को फैलाया, पंजों को जमीन पर मारा। कौवा बोला, अब हम खरगोश को लीडर नहीं, दोस्त समझकर चलेंगे और हर कोई इस जंगल का साथी होगा। शाम के वक्त सब जानवरों ने जश्न मनाया। थिरक करके बंदर ने ढूल बजाया, तोते ने नगमा गाया, हिरन ने रक्स किया और अलू ने एक दुआ की, या अल्लाह, हमें इत्तिफाक दे, मोहब्बत दे और एक दूसरे की कदर करने की तौफीक दे। आमीन। सबक: क़ियादत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत, सब्र और समझदारी से मिलती है। जंगल हो या दुनिया, अमन तब कायम होता है जब हर कोई एक दूसरे को सुनने लगे। रात का वक्त था। आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी जो सुकून से भरी हुई थी। आज का दिन तारीखी था। दरमियान जंगल में एक बड़ी रोशनियों वाली जगह पर सब जानवर जमा हुए थे। बड़े बड़े दरख्तों पर लटकते जगनू और तोते खुशी का गीत गा रहे थे। खरगोश के लिए एक खास तख्त बनाया गया था जो लकड़ी, फूलों और नरम घास से तैयार किया गया था, लेकिन वो इस पर बैठने के बजाय नीचे सबके साथ बराबर बैठा। बंदर मुस्कुराकर बोला, खरगोश, तुम आज हमारे लीडर हो, लेकिन तुमने आज साबित किया कि एक सच्चा लीडर कभी खुद को बड़ा नहीं समझता। बल्ली ने आहिस्ता से कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। हसद, झूठ और खुदगर्जी ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है। लोमड़ी ने भी आगे बढ़कर सबके सामने एतराफ़ किया, मैंने जब साजिशें बंद कीं तो दिल को सुकून मिला। अब मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अलू ने अपनी आंखें बंद कीं और दुआ की, ऐ खालिक़ी कायनात, हमें माफ़ फरमा, हमें अक्ल दे, हमें हमदर्दी दे, ताकि हम एक दूसरे की ताकत बन सकें। आमीन। 3 दिन तक जश्न हुआ। पहले दिन सबने मिलकर दरख्त लगाए और सफाई की। दूसरे दिन बच्चों के लिए खेल और तरबीती मुकाबले हुए। तीसरे दिन सबने अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगी और एक दूसरे को गले लगाया। आखिरी दिन एक तख्ती लगाई गई। ये जंगल अब मोहब्बत का है, न कि ताकत का। यहाँ हर दिल की इज्जत है, सब किरदारों का इंजाम। खरगोश जंगल की कौंसल का मुशीर बन गया, सबकी बात सुनने वाला बली। स्कूल खोला छोटे जानवरों के लिए बंदर। हंसी खुशी का सफ़ीर बना लो। जंगल का निगरान और दानशमंद बुजुर्ग लोमड़ी। सच बोलने की मिसाल बन गई हाथी। जंगल की कहानियों का मुहाफिज बना चीता। अब वो सिर्फ हिफाजत के वक्त दौड़ता, बगैर गुरूर के। कहानी का हतमी सबक: असल बादशाह वो होता है जो दिल जीत ले, न कि ज़मीनें। नफ़रतें छोड़कर अगर हम एक हो जाएं तो हर जंगल जन्नत बन सकता है। अख्तिताम: चांदनी रात में सब जानवर अपने घरों को वापस जा रहे थे। फ़ज़ा में खुशबू, परिंदों की मध्यम आवाज़ें और दिलों में सुकून था। ये सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं थी, ये हर दिल की कहानी थी जो कभी खुद गर्जी से भरा था और अब मोहब्बत से जगमगा रहा था। जंगल का सुनहरा काफिला ख़त्म हुआ, लेकिन सबक हमेशा बाकी रहेगा।